ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जो बहुत भयानक हो सकती है। इसको काबू में लाने के लिए जो पॉजिटिविटी रेट है वो थोड़ा स्टेबलाइज किया है, और अब हम लोगों को इसमें जो कर्फ्यू है या लॉकडाउन है उसकी पूरी पालना करनी पड़ेगी। और मैं सबसे अपील मैंने करी है कि घरों में रहें, और जितना हम इस चेन को तोड़ने में कामयाब रहेंगे उतनी जल्दी हम लोग वापस अपने जीवन को पटरी पर ला सकते हैं। बहरहाल सभी डॉक्टर्स अधिकारी लगे हुए हैं। ये बात सच है कि अस्पताल के सारे बिस्तर भर चुके हैं, लेकिन अगर कमी होगी तो एडिशनल कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आसपास के और जिलों से हम लोग साधन लाने की कोशिश कर रहे हैं। हर तरफ से पैसे की, संसाधन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। इस प्रकार की व्यवस्था हम लोग यहाँ बना रहे हैं। सर अस्पताल में और प्रशासन में दोनों में एक तो तालमेल नहीं है। मरीजों को एडमिट नहीं किया जाता है। अगर मरीज जाता है तो एक बार मरीज को देख के उसकी प्रिस्क्रिप्शन लिख के दवाएं तो लिख सकते हैं, एडमिट नहीं कर सकते। मैंने आज निदेशक को निर्देशित किया है कि ये बहुत नाजुक घड़ी है, इसमें सब लोगों को मदद करने का एक दायित्व है और जिम्मेदारी है। कोई भी व्यक्ति हो, पेशेंट हो, उसके घर वाले जानते हैं उसमें क्या दिक्कत है। और देश में ऐसा कोई अस्पताल नहीं है जहाँ पर आज बेड अवेलेबल हो, लेकिन बावजूद उसके हर व्यक्ति की मदद करना हमारा फर्ज बनता है, और कोई कारण नहीं है कि किसी व्यक्ति को मना करें। मैं जानता हूं कि अस्पतालों में जगह कम हो सकती है, ऑक्सीजन की एक सप्लाई है वो भी लिमिटेड है, और बार बार मैंने कहा कि जो केंद्र से राज्यों को रेमडेसिविर हो या ऑक्सीजन हो या कॉन्सेंट्रेटर्स हो, उसको आवंटन करने की जो प्रक्रिया है, अगर उसको हम पारदर्शी तरीके से कुछ पैमाने बांध दें कि जिस राज्य की इतने पॉजिटिव पेशेंट हैं, इतने अस्पताल बेड हैं, इतने यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, अगर पारदर्शी तरीके से उसका आवंटन होगा तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप की गुंजाइश कम हो जाती है। और राजस्थान के अंदर भी मैं चाहता हूँ कि जो भी आवंटन हो, चाहे वो ऑक्सीजन का हो, चाहे वो प्लांट लगाने की बात हो। अभी कल रात को ही सरकार ने कुछ घोषणाएं करी हर जिले में प्लांट लगाने की। टोंक में भी यहाँ पर 100 सिलेंडर का प्लांट लगने वाला है। तो आवंटन की जो प्रक्रिया है वो पारदर्शी हो, और जो वास्तविकता है उसको संज्ञान में लेकर करनी चाहिए। और हर जगह किल्लत आ रही है, लेकिन ये बात भी सही है कि जो पहला वेव आया था, समय से पहले उस पर विजय प्राप्त कर ली, ऐसी घोषणा दिल्ली से नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि और बहुत कुछ हुआ, मैं इसमें आज समय नहीं है राजनीति की बातें करें। आज तो सब लोगों को, सब दलों को, सब व्यक्तियों को, उद्योगपतियों को, एनजीओस को मिलकर काम करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि राजस्थान के लोग बहुत इंसानियत वाले लोग हैं, सबके मन में बहुत एक दूसरे की मदद करने की इच्छा है, और इस कठिन घड़ी में हम सब मिलकर साथ लेकर काम करेंगे। मैं दोबारा कहना चाहता हूं कि आज की मीटिंग के बाद मैंने कहा कि कहीं थोड़ी बहुत जो कमी आई भी होगी उसको पूरा करेंगे, लेकिन लोगों के अंदर विश्वास पैदा होना चाहिए। लोगों को लगना चाहिए कि साधन सीमित होने के बावजूद भी हम लोग आपके साथ खड़े हैं, और उसमें हम से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो जनता का साथ लॉकडाउन में नहीं मिल रहा है, कभी भी टोंक में हेल्प कहना चाहता हूँ सभी लोगों से कि ये जो कर्फ्यू है या मूवमेंट में पाबंदी लगाई गई है, सब चीज़ों को रोका गया है, बल्कि जो शादी ब्याह हैं उस पर भी बहुत लिमिटेशन लगा रखी है, उसका सख्ती से पालन करना पड़ेगा। क्योंकि इसकी और कोई तरीका नहीं है। इस चेन को तोड़ने के लिए पब्लिक गैदरिंग को, लोगों का जो मिलना जुलना, उसको कम करना पड़ेगा। तब जाके कुछ हफ्तों के बाद इस पर हम कंट्रोल पा सकते हैं। तो मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि डिस्टेंसिंग, जो मापदंड तय किए गए हैं, जो कर्फ्यू के टाइम दिए गए हैं, सब संस्थाएं बंद हैं, स्कूल कॉलेज बंद हैं, उसका कोई कारण होगा। कोई भी प्रशासन, सरकार, व्यक्ति नहीं चाहता कि लॉकडाउन लगाया जाए, लेकिन अगर पाबंदी को लोग तोड़ेंगे, और अक्सर मैं देखता हूँ टेलीविजन पे, सोशल मीडिया पे अलग अलग लोग, अभी देखा एक राज्य के अंदर लोग धार्मिक कार्यक्रम कर रहे थे, उससे पहले किया जा रहा था। तो इस तरह से हम न सिर्फ अपनी जान को, लेकिन औरों की जान को खतरा पैदा कर रहे हैं। तो मैं लोगों से करबद्ध निवेदन करता हूं, कृपया करके इस सोशल डिस्टेंसिंग का पालना करें। कुछ हफ्तों तक हम घरों में रहें, यही सबसे बड़ी रक्षा है। और वैक्सीन लगवाएं जितना ज्यादा हो सके। और हिंदुस्तान दुनिया का वैक्सीन निर्माताओं में सबसे बड़ा देश है। ये अजीब विडंबना पैदा हो गई कि अपने देश में हम लोग आज वैक्सीन की किल्लत देख रहे हैं। मैं फिर इसमें दोबारा नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन जितना भी उपलब्ध हो सकती है, और मैं तो कहता हूं कि ये वैक्सीन के जो अलग अलग दाम भी हैं, ये भी कोई लॉजिक वाली बात नहीं है। एक ही कंपनी की, एक ही दवाई के 3-3 दाम होना। और भारत में जब सीमेंट का, स्टील का, हवाई यात्रा के दाम का
नियंत्रण हो सकता है तो जान बचाने वाली वैक्सीन का नियंत्रण क्यों नहीं हो सकता दाम का? और उस वैक्सीन कंपनी को मुनाफा कमाना ही है तो जरूरी है कि इस कोवैक्सीन में मुनाफा कमाएं। भाई आप बहुत दवाइयां बनाते हो, उसमें आप मुनाफा कमा सकते हो, लेकिन आज के टाइम पे जो रेवेन्यू की, प्रॉफिट की, मुनाफे की बात कर रहा है वो बिल्कुल बेमानी है, गलत है। मैं ऐसा मानता हूं कि लोगों को फ्री वैक्सीन मिलनी चाहिए। मुझे खुशी है कि अधिकांश जगहों पे ऐसा हो रहा है, राज्य सरकारें कर रही हैं, लेकिन 1947 से लेकर आज तक ऐसा कोई यूनिवर्सल वैक्सीनेशन हुआ नहीं है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं कराया। चाहे पोलियो हो चाहे बाकी हो, सारी हमेशा भारत सरकार कराती है। इस बार न जाने ऐसा क्यों है कि राजस्थान के साथ हमने चर्चा करी है और जो इस सेकेंड वेव में जो परिस्थिति बनी है उसका पूरे आंकड़े, पूरी परिस्थिति की जानकारी प्राप्त करी है और अस्पतालों में, CHCs के अंदर जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं और जो कमियां आई हैं उसका निराकरण कितना जल्दी हम कर सकें, इस पर लंबी चर्चा करी है। महकमे के सभी अधिकारी पूरी शिद्दत से काम कर रहे हैं। ये बात सच है कि ये प्रकोप इतना भारी पड़ा सेकेंड वेव का और हजारों लाखों की संख्या में न सिर्फ टोंक में, राजस्थान में, कि देश भर में लोग कोरोना से पीड़ित हो रहे हैं। तो हमने वैक्सीनेशंस को बढ़ाने के लिए जोर डाला है। जो किल्लत पहले आई थी ऑक्सीजन सिलेंडर्स की, उसकी पूर्ति के लिए हम क्या क्या साधन ला सकते हैं उस पर चर्चा करी है और कल और आज मिला के लगभग 150 सिलेंडर हम लोग यहाँ पर ला चुके हैं और भी आने वाले समय में ज़रूरत पड़ेगी, चाहे बेड्स की हो चाहे सिलेंडर्स की हो, उसकी पूर्ति करेंगे। और जिले के मुख्यालय के अलावा जो बाकी अस्पताल हैं वहाँ पर भी हम चाहते हैं कि कैपेसिटी बढ़े ताकि जो अभी एक कोरोना का प्रकोप दुर्भाग्यवश गांव में ना फैले, उसको रोकने के लिए हमें पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। और अगर कोई पॉजिटिव पेशेंट्स हैं भी ग्रामीण क्षेत्रों में तो उनका PHCs या उन इलाकों में इलाज हो सकेगा।